अपने घाव की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और इसलिए उसने घबराई हालत में मंदिर की छत की ओर इशारा किया। और जैसे ही जतिन और ऋषि पलटे, उनकी रूह ही कांप गई। मंदिर की छत पर एक दानव जैसा दिखने वाला भयानक जीव चिपका हुआ था। उसका पूरा शरीर जली हुई चमड़ी जैसा था और उसकी आंखें एकदम सफेद थीं। जैसे ही ऋषि और जतिन ने उसे देखा, वो अजीब तरीके से उन्हें देखकर चीखने लगा। वो तीनों बहुत ही बुरी तरह डरे हुए थे। ऋषि और जतिन ने ईशान को उठाया और उस मंदिर से बाहर भागे। वो अजीब सा दानव भी उनके पीछे भागता हुआ छत से नीचे आ गया। उन तीनों को अपनी मौत नजदीक आते दिख रही थी। ईशान को उठाकर भागना बहुत मुश्किल हो गया था और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से ईशान अपने होश भी खोने लगा था। जैसे तैसे करके वो तीनों उसी रोड पर भागते गए। कुछ देर तक भागने के बाद उन्होंने देखा कि वो जीव अब उनके पीछे नहीं था। वो तीनों और तेज भागे और तभी उनको रोड के ऊपर एक खंडर दिखा। जतिन की नजर सामने रोड पर गई तो उनकी स्कूटी वहीं खड़ी थी। ये देखकर वो बहुत डर गए, क्योंकि इसका मतलब था वो वहीं पर वापस आ गए थे जहां से भागकर वो निकले थे। और जो खंडर उन्हें दिख रहा था वो वही खंडर हुआ मंदिर था जहां पर उन्हें वो राक्षस दिखा था। उस मंदिर के बंद दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहां एक मूर्ति लगी थी और वो मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि उसी दानव की थी जो उनके पीछे पड़ा था। उस मूर्ति के नीचे लिखा था, जय खंगूर देव। वो तीनों बेहद डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां पहुंच गए हैं। ऋषि ने मदद के लिए अपना फोन निकाला, पर उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं था। उसने उस मंदिर की एक फोटो खींची और ईशान को उठाकर वो दोनों स्कूटी के पास ले जाने लगे कि तभी उन्हें अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। उस दिवाली के दिन के बाद ऋषि, जतिन और ईशान कहां गए ये किसी को नहीं पता। पुलिस को उस मंदिर के पास से सिर्फ ऋषि का फोन मिला था जिसके अंदर उस खंडर की एक फोटो थी। जब उस इलाके के पुजारी को यह पता चला कि उस खंडर में यह हादसा हुआ है, उसने उसी दिन ही उस जगह को छोड़ दिया। उस पुजारी ने उस इलाके के बाकी लोगों को भी बताया कि करीबन 500 साल पहले खंगूर नाम का एक दानव धरती पर आ गया था। वो इंसानों को खाकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। सब उससे डरते थे, इसलिए उसे खुश रखने के लिए उसका एक मंदिर बनाया गया था जहां वो उसे हर महीने एक इंसान की बलि चढ़ाया करते थे। कहा जाता है कि कई ऋषियों ने मिलकर खंगूर को उसी मंदिर में एक कमरे में कैद कर लिया था, पर अब दिवाली के उस पटाखे की वजह से वो दरवाजा खुल चुका था और खंगूर अब आजाद हो गया था। आज भी उस शहर से रात में इंसानों के गायब होने की खबर आती रहती है। ना तो उनकी कोई लाश मिलती है और ना ही कोई सबूत। पुराने रहने वाले सभी लोगों ने वो इलाका छोड़ दिया है, पर वो राक्षस खंगूर शायद आज भी वहीं उस इलाके में